हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेक कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीएससी एई एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, यूपीपीएससी एई में आपके दो पेपर होने वाले दोस्तों। पेपर 1 में आपका होगा डिजाइन पार्ट, यानी सोम टोम एमडी और हिंदी आपका पेपर 1 में होगा। वहीं बात करें पेपर 2 में, तो पेपर 2 में आपका थर्मल पार्ट होगा दोस्तों। थर्मल पार्ट प्लस जीके। जो पैटर्न होगा वो होगा दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन टेक्निकल प्लस 25 क्वेश्चन जीके एंड 100 क्वेश्चन टेक्निकल फॉर पेपर 2, 25 क्वेश्चन हिंदी। तो ये रहेगा पैटर्न दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, जो आपकी यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो की अपडेट मिलती रहे। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। द थर्मोडायनेमिक वर्क इज़ प्रोडक्ट ऑफ। तो आपको बता दें दोस्तों, जो थर्मोडायनेमिक वर्क होता है, नॉन फ्लो वर्क, वो उसका फार्मूला होता है P.dV। हम जानते हैं जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। वहीं बात करें वॉल्यूम की, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2। द लॉ विच प्रोवाइड द बेसिस ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। तो आपको बता दें दोस्तों, जो जीरोथ लॉ होता है वो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस आर द थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल। तो आपको बता देना चाहूँगा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस है दोस्तों और एडियाबेटिक, ये दोनों आपके रिवर्सिबल प्रोसेस में आते हैं। वही तो आपका आंसर हो जाएगा डी। बात करें फ्री एक्सपेंशन की, तो दोस्तों ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वहीं बात करें थ्रॉटलिंग की, तो ये भी आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसीलिए हम जब प्रोसेस को आपका पीबी डायग्राम पे शो करते हैं तो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। इफ वैल्यू ऑफ एन इज 0, द इक्वेशन पी भी के पावर एन इक्वल टू कास्ट एन, द प्रोसेस इज कॉल्ड। आपको बता दें दोस्तों, पी भी के पावर एन इक्वल टू कास्ट एन, अगर एन हमारा 0 होगा दोस्तों, तो यहाँ पे होगा पी भी के पावर 0 इक्वल टू कास्टेंट। हम जानते हैं किसी की पावर 0 इक्वल टू 1, तो हो जाएगा यहाँ से पी इक्वल टू कास्टेंट, जो कि होगा आपका कास्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। इन रेफरेंस टू थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव। आपको बता दें, फॉर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम दोस्तों, आपके लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 6। ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस विथ n इक्वल टू -1 इनिशिएट विथ p इक्वल टू v इक्वल टू 0 एंड एंड विथ p इक्वल टू 6 किलो पास्कल, v इक्वल टू 0.0 मीटर क्यूब एंड द वर्क डन। तो आपको बता दें दोस्तों, फॉर पॉलीट्रॉपिक के लिए जो वर्क डन का फार्मूला होता है दोस्तों P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n-1। चूँकि इनिशियल कंडीशन 0 है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 600 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाई -1। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 6 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा आपका 3 किलो जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7।
फॉर आइडियल गैस इंथैल्पी इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो हम जानते हैं दोस्तों जो इंथैल्पी होता है वो रिप्रेजेंट होता है इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ पी एंड वी। तो हम जानते हैं पी वी इजकल टू आर टी बाई गैस ला, तो यहाँ से हम पुट कर देंगे पी वी इजकल टू आर टी, तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन आ जाएगा दोस्तों एच इजकल टू यू प्लस आर टी, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एनर्जी इन स्टोरेज। तो आपको बता दें दोस्तों जो इंटरनल एनर्जी होती है यही होती आपका स्टोरेज के लिए यूज होती है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी के कॉम्बिनेशन को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 9, इन स्टेडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस द वर्क डन इजकल टू, तो बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। चूँकि एडियाबेटिक प्रोसेस है दोस्तों जो हीट रिजेक्शन होगा वो ज़ीरो होगा, यानी हीट ट्रांसफ़र आपका ज़ीरो होगा, तो हमारा जो हो जाएगा जो वर्क डन होगा वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 10, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, तो आपको बता दें दोस्तों एट 4 सेंटीग्रेड आपका डेंसिटी जो होती है मैक्सिमम होती है। क्यों होती है दोस्तों? एट 4 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो आपका वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है दोस्तों। हम जानते हैं मास इजकल टू रो इनटू वॉल्यूम, यानी जो वॉल्यूम और डेंसिटी में रिलेशन होता है दोस्तों वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच साइकिल हैज़ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर सेम टेम्परेचर लिमिट, तो जैसा कि आप जानते हैं जो कार्नोट साइकिल होती है दोस्तों ये आइडियल साइकिल होती है और ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को शो करती है जिसकी वैल्यू होती है 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ थ्योरेटिकल ऑटो साइकिल, तो आपको बता दें जो ऑटो साइकिल की थर्मल एफिशिएंसी होती है वो रिप्रेजेंट होती है 1 माइनस 1 अपान आर के पावर गामा माइनस 1, जहाँ आर दोस्तों है आपका कंप्रेशन रेशियो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर कंप्रेशन रेशियो बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी तो आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी, तो आपका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेज विथ इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक वाज डेवलप्ड बाई, तो आपको बता दें दोस्तों जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंट होता है डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू, इसको डेवलप किया था बाय साइंटिस्ट जूल, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ स्टीम इन केस ऑफ एयर कंडीशनिंग द प्रोसेस इज एसोसिएटेड विथ, तो आपको बता दें दोस्तों जब भी हम मिक्सिंग करते हैं तो वो हमारा होता है इंसुलेटेड चैम्बर में। इंसुलेटेड चैम्बर यानी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, तो ये प्रोसेस आपका होता है एडियाबेटिक, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 15, गैस एक्सपेंड फॉर अ डिफिनिट वॉल्यूम इन क्लोज्ड वेसल द मैक्सिमम वर्क विल बी डन व्हेन द प्रोसेस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट, तो आपको बता दें दोस्तों अगर हम पी वी डायग्राम पे पी वी की पावर एन को रिप्रेजेंट करें तो सब हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ये आपकी पी इक्वल टू कांस्टेंट यानी कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और वर्टिकल होती है वी इक्वल टू कांस्टेंट, यानी अगर हम देखें जो हमें वर्क मिलता है दोस्तों वो एरिया अंडर पी वी कर होता है। अगर हमें वर्क डन मिलेगा सबसे ज़्यादा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्योंकि हमें एरिया ज़्यादा मिलेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ फॉलोइंग डिवाइसेज कंप्लाइजेज विद द क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आपको बता दें दोस्तों जो क्लासियस स्टेटमेंट है ये आपका यूजफुल होता है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। वहीं बात करें केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की तो ये यूज़ होता है आपका हीट इंजन के लिए,
तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ COP of Carnot refrigerator is 6 then the ratio of higher temperature to lower temperature। अगर बात करें COP की दोस्तों, तो इसका फार्मूला होता है लोअर टेम्परेचर यानी T2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन लोअर टेम्परेचर एंड हाइयर टेम्परेचर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 6, तो हो जाएगा 6T1 माइनस 6T2 इक्वल टू T2। यहाँ से 6T1 इक्वल टू 7T2। चूँकि हमारा T1 हाइयर टेम्परेचर है तो हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2, तो यहाँ से आ जाएगा 7/6। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 18, engine operate between the temperature limit 900 Kelvin and T2 and other engine operate between T2 and 400 Kelvin. For both engine have equal efficient, T2 should be equal। तो आपको बता दें फॉर सेम एफिशिएंसी के लिए दोस्तों जो कंडीशन आएगी वो आएगी 1 माइनस T2/T1 इक्वल टू 1 माइनस T3/T2। चूँकि यहाँ से हम देख रहे हैं T2 स्क्वायर इक्वल टू T1 T3, तो यहाँ से हमें T2 की वैल्यू मिलेगी √T1 T3। तो यहाँ से 900 इंटू 400 करेंगे दोस्तों 6000 होगा, रूट लेंगे तो आपका आ जाएगा 600 केल्विन। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, ए हीट पंप ऑपरेटेड अ कार्नोट साइकिल फ्रॉम रिजर्वायर एट 300 टू रिजर्वायर एट 600 द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब भी आपका हीट पंप की बात होगी दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की, तो हमारा जो अपर में होगा वो हाइयर टेम्परेचर होगा यानी T1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन हाइयर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ से हाइयर टेम्परेचर है 600 डिवाइडेड बाई 300, तो यहाँ से हो जाएगा आपका COP की वैल्यू 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन 600 and 300 Kelvin produces 200 kilojoule of work द हीट सप्लाइड। तो आपको बता दें दोस्तों जो इफ़िशियंसी होती है वो होती है आपका 1 माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाई हाइयर टेम्परेचर। तो यहाँ से आ जाएगी आपकी इफ़िशियंसी 0.5। इफ़िशियंसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं W नेट डिवाइडेड बाई Q सप्लाइड। हमें हीट सप्लाई चाहिए दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 0.5, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 400 किलो जूल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, द एंट्रोपी पर यूनिट मास। तो आपको बता दोस्तों जो एंट्रोपी होती है ये जनरली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बट एंट्रोपी पर यूनिट मास जब भी हम किसी प्रॉपर्टी का मास से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बन जाती है। चूँकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, द इक्वेशन ऑफ perfectly represent the Gibbs phase rule for the process where the process pressure is associated also variable expressed। तो आपको बता दें जो आपको याद रखना है दोस्तों पुलिस फोर्स इक्वल टू कांस्टेबल +2। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन गिव्स द स्लोप ऑफ कर्व इन। तो आपको बता दें जो क्लासियस-क्लैपेरियन इक्वेशन होता है दोस्तों वो रिप्रेजेंट होता है dP/dt एट कांस्टेंट सैचुरेशन टेम्परेचर। ये वैल्यू होती है HFG/VFG इंटू T सैचुरेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा PT डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 24, जूल थॉमसन प्रोसेस इज। तो आपको बता दें दोस्तों जूल थॉमसन प्रोसेस ये आपका कांस्टेंट
एंथैल्पी प्रोसेस कहलाता है दोस्तों। यही आपका कहलाता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। जो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी, रिप्रेजेंट होता है म्यू से। क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेट द ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम विच हैज़ 1.5 ऑफ kg ऑफ वाटर इन सस्पेंशन ऑफ 50 kg ऑफ स्टीम। तो आपको बता दें दोस्तों, रिप्रेजेंट करते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन को x से, होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 50 प्लस 1.5 प्लस 50, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.971। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, a certain gas has Cp value of 1968 joule kg Kelvin and Cv value is 1507 joule kg per Kelvin. The value of R by Mayer formula R इज इक्वल टू होता है दोस्तों Cp माइनस Cv। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 461 जूल पर kg केल्विन, बट हम किलो जूल में चेंज करेंगे तो हो जाएगी 0.16। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, द क्रिटिकल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज द प्रेशर। तो आपको बता दें, अगर हम टीएस डायग्राम रिप्रेजेंट करें दोस्तों, ये होती है आपकी लिक्विड लाइन, यही होती है आपकी वेपर लाइन, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है, यही होता है आपका क्रिटिकल पॉइंट। इस पॉइंट पे दोस्तों जो लिक्विड होता है डायरेक्टली चेंज होता है वेपर में। तो आपका आंसर हो जाएगा above which liquid becomes vapor, option C is correct. Question number 28, the gas turbine is preferred in aircraft propulsion due to। तो आपको बता दें, जो पावर टू वेट रेशियो होता है दोस्तों, ये मैक्सिमम होता है, यानी ज़्यादा आपको मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा दे हैव हाई पावर टू वेट रेशियो, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, द ब्लेड ऑफ गैस टरबाइन। तो आपको बता दें, जो गैस टरबाइन के ब्लेड होते हैं दोस्तों, वो काफ़ी इंट्रिकेट शेप के होते हैं और उस पर फटीग फ्रैक्चर होता है, तो उसको हम बनाते हैं निकिल एलॉय से। तो आपका आंसर हो जाएगा हाई निकिल एलॉय। क्वेश्चन नंबर 30, द आइडियल एफिशिएंसी ऑफ सिंपल गैस टरबाइन साइकिल डिपेंड ऑन। तो अगर गैस टरबाइन की एफिशिएंसी की बात करें दोस्तों, तो ये होता है, इसका फार्मूला 1 माइनस आरपी के पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। जो आरपी है दोस्तों, ये आपका होता है हायर प्रेशर डिवाइडेड बाय लोअर प्रेशर। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेशर रेशियो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेस प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन वेपर कंप्रेशन साइकिल। तो आपको बता दें, यहाँ बात कर रहा है एक्सपेंशन प्रोसेस की। जो थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है दोस्तों, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन आपका कहलाता है एडियाबेटिक। चूँकि कांस्टेंट एंथैल्पी होता है, इसीलिए ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो आपका आंसर हो जाए एडियाबेटिक प्रोसेस विद कांस्टेंट एंथैल्पी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द COP ऑफ वेपर कंप्रेशन सिस्टम इज फॉर द हीट रिजेक्शन रेशियो ऑफ इट्स कंडेंसर। तो आपको बता दें दोस्तों, जो हीट रिजेक्शन रेशियो फार्मूला होता है, ये होता है हीट इन कंडेंसर डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो जो कंडेंसर में हीट होगी दोस्तों, वो होगी वर्क इनपुट प्लस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस वर्क इनपुट अपॉन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। चूँकि हम जानते हैं जो COP होता है दोस्तों, वो होता है आपका फार्मूला रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन COP। तो हमें COP की वैल्यू दी है 1/4। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/4 इक्वल टू 1.25, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, ड्राई आइसिस। तो आपको बता दें, जो सॉलिड CO2 होता है दोस्तों, यही आपका कहलाता है ड्राई आइस। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34, अ ग्रे बॉडी इज वन हुज एब्जॉर्बिटी। तो आपको बता दें दोस्तों,
जिसकी एब्जॉर्बिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ होती है, वही कहलाती है हमारी ग्रे बॉडी। तो आपका आंसर हो जाएगा डज नॉट वेरी विथ अदर टेम्परेचर और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35, द टोटल रेडिएशन लीविंग द सरफेस पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। तो ये आपकी कहलाती है दोस्तों रेडियोसिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36, द वेव रेडिएशन फॉल्स बॉडी 35% of radiation which is reflected, its transmissivity of body is 0.25, the emissivity। हम जानते हैं बाई किरचॉफ लॉ emissivity इक्वल टू एब्जॉर्बिविटी होती है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा, हम फार्मूला जानते हैं एब्जॉर्बिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी प्लस ट्रांसमिसिविलिटी इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम अगर अल्फा इक्वल टू ई लिखें तो यहाँ से एमिसिविटी हो जाएगा 1 माइनस ट्रांसमिसिविटी प्लस रिफ्लेक्टिविटी। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 0.6, आपका आ जाएगा यहाँ से 0.4। तो आप ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। अगर थर्मल डिफ्यूजिविटी को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फार्मूला होता है दोस्तों के रिप्रेजेंट डिवाइडेड बाई रो सी पी। के जहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट के। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फीयर। तो हम बता दें दोस्तों जो क्रिटिकल रेडियस होता है ये 2 टाइम्स ऑफ सिलेंडर का होता है, 2 इंटू की इंसुलेशन अपॉन एच। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। वहीं बात करें सिलेंडर की दोस्तों, तो हो जाएगा आर सी इक्वल टू के इंसुलेशन डिवाइडेड बाई एच। क्वेश्चन नंबर 39, a desire to increase heat dissipation rate from the surface of electronic device spherical shape of 5 mm। आपको ध्यान रखना है दोस्तों स्फेरिकल शेप यहाँ पे बोला गया है। एक्सपोर्ट टू कन्वेक्शन ऑफ 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन बाय इनकेसिंग ऑफ स्फेरिकल शीट ऑफ कंडक्टिव 0.04 वाट पर मीटर क्यूब, द मैक्सिमम हीट फ्लो द डायमीटर ऑफ शीट। तो आपको बता दें फॉर मैक्सिमम हीट ट्रांसफर जो क्रिटिकल रेडियस होती है दोस्तों फॉर स्फीयर के लिए 2 टाइम्स ऑफ के इंसुलेशन अपॉन एच ओ। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका दोस्तों 8 mm। चूँकि हमें डायमीटर पूछा है दोस्तों, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू आर सी, तो आ जाएगा 16 mm। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40, द रेशियो ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम 2 walls ऑफ थिकनेस 1:2 and thermal conductivity is 3:1, the same temperature difference of 2 side। तो आपको बता दें जो हीट होता है दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है K1 के ए डेल्टा टी अपॉन एक्स। एक्स जो आपका थिकनेस है दोस्तों, तो यहाँ से हो जाएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K1 डिवाइडेड बाई थिकनेस। तो यहाँ से हम Q1 बाई Q2 रखेंगे तो यह हो जाएगा K1 बाई X1 इंटू X2 बाई K2। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा आपका यहाँ 6:1। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, इन फ्री कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर ट्रांजिशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट इज गवर्न बाय द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द। तो आपको बता दें जब भी फ्री कन्वेक्शन की बात होगी दोस्तों उसमें आपका आएगा ग्राशॉफ नंबर और प्रेंडलिच नंबर दोनों। रेले नंबर हम वैल्यू फाइंड करते हैं दोस्तों जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ग्राशॉफ नंबर इंटू प्रेंडलिच नंबर। हम डिसाइड करते हैं अगर रिले नंबर आपका ग्रेटर दैन 10⁻9 है दोस्तों तो वो होता है आपका टर्बुलेंट, लेस देन है तो आपका होगा लेमिनार। तो आपका आंसर हो जाएगा डी प्रेंडलिच नंबर एंड ग्राशॉफ नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, द थिकनेस ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर एंड हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर इक्वल इफ। तो आपको बता दें जो रिलेशन होता है दोस्तों हाइड्रोडायनेमिक 2 डिवाइडेड बाय थर्मल, ये होता है आपका प्रेंडलिच नंबर के पावर 1/3। अगर प्रेंडलिच नंबर आपका 1 होगा तो दोनों दोस्तों आपका थर्मल बाउंड्री इक्वल होगी हाइड्रोडायनेमिक। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, फॉर सिंपलेस्ट शेप
सच एज प्लेट, सिलेंडर, स्फीयर एंड क्यूब, लम्प्ड हीट कैपेसिटी अप्रोच। तो ये अप्रोच होगा दोस्तों जब बायोट नंबर आपका लेस देन होगा 0.1 से। आपको बता दें बायोट नंबर रिप्रेजेंट जो वैल्यू होती है ये होती है कंडक्टिव रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, heat loss from 100 mm diameter steam pipe placed horizontal ambient temperature of 30 degree. If Nusselt number is 25 and the thermal conductivity is 0.03, then the heat transfer coefficient। तो आपको बता दो तो जो नसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है ये होती है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इनटू डायमीटर डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी। तो यहाँ से आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा कोफिशिएंट नसेल्ट नंबर यानी 25 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई 0.1। तो आपका जाएगा 7.5 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45, प्रांड्टलिक नंबर इज द रेशियो। आप तो आपको बता दें प्रांड्टलिक नंबर होता है दोस्तों मॉलिक्यूलर डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। तो आपका आंसर हो जाएगा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी डिवाइडेड बाय थर्मल डिफ्यूजिविटी। इसकी वैल्यू होती है म्यू सी पी अपान के। तो यहाँ से हो जाएगा मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू थर्मल डिफ्यूजिविटी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द लम्प्ड हीट कैपेसिटी हीट ट्रांसफर मॉडल द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ टाइम। तो आपको बता दें जो टेम्परेचर वेरिएशन होता है दोस्तों ये आपका एक्सपोनेंशियल में होता है HA/ρVC इंटू टी। आप देख रहे हैं कि यहाँ एक्सपोनेंशियल वेरी कर रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, द टाइम कांस्टेंट फॉर थर्मोकपल इज टाइम रिक्वायर्ड बाय थर्मोकपल रीच द वैल्यू ऑफ इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस। तो अभी जस्ट जो फार्मूला हमने यूज किया दोस्तों e⁻HA/ρCV इंटू टी। जो टाइम कांस्टेंट होता है दोस्तों वो होता है आपका ρCP डिवाइडेड बाई HA। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाए तो जो ये वैल्यू बनेगी दोस्तों 1 - T इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई TO - T इनफाइनाइट e⁻1 -1 दोस्तों और e⁻1 यानी 1/E तो ये आ जाएगी 0.36। अगर हम परसेंटेज डिक्रीज देखें दोस्तों तो 1 - 0.036 तो आ जाएगा 0.63 यानी परसेंटेज में 63 के आसपास। तो आपका आंसर हो जाएगा 63.2% डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेप फैक्टर ऑफ टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट सरफेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस x। तो आपको बता दें अगर पैरेलल प्लेट है दोस्तों 1 माने 2 माने इसको तो F(1) प्लस F(12) इक्वल टू 1। चूँकि पैरेलल प्लेट है तो F(1) आपका 0 हो जाएगा दोस्तों तो F(12) इक्वल टू 1 यहाँ से हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर हम देखें A1 F(12) इक्वल टू A2 F(21) तो यहाँ से चूँकि एरिया इक्वल होगा तो यहाँ से F(12) इक्वल टू हो जाएगा F(21) दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49, इफ emissive पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज P, इफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज डबल देन emissive पावर। आपको बता दें जो emissive पावर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के पावर 4। अगर हम 2 टाइम्स करेंगे दोस्तों टेम्परेचर तो आपका जो emissive पावर बढ़ेगी वो आपका 16 टाइम हो जाएगी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 50, द वेवलेंथ at which the black body emission power reaches its maximum value at the 300 Kelvin in micrometer by wind displacement law lambda maximum into temperature is equal to 2898 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 2898
डिवाइडेड बाई 300, तो यहाँ से आएगा 9.6 माइक्रोमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, इफ टेम्परेचर ऑफ सॉलिड सरफेस इंक्रीज फ्रॉम 27 सेंटीग्रेड टू 627 सेंटीग्रेड द इमिसिव पावर इंक्रीजेज रेशियो। अगर टेम्परेचर को केल्विन चेंज करेंगे, सेंटीग्रेड को आएगा T1 300 केल्विन एंड T2 इक्वल टू 900 केल्विन। हम जानते हैं दोस्तों, जो इमिसिव पावर होता है वो टेम्परेचर के पावर 4 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू 300 डिवाइडेड बाई 900 के पावर 4। तो यहाँ से हो जाएगा 1/81, 1:81 का हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, द रेशियो बिटवीन द इमिसिव पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ नॉर्मल रेडिएशन। तो जो रिलेशन होता है दोस्तों इमिसिव पावर और इंटेंसिटी में, वो होता है इमिसिव पावर इक्वल टू पाई टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ से रेशियो हो जाएगा इमिसिव डिवाइडेड बाई इंटेंसिटी इक्वल टू पाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 53, in condenser of power plant the steam condense at temperature of 60-100 centigrade, the cooling water enters 30 centigrade and leaves 45 centigrade, the logarithm mean temperature difference। तो आपको बता दें दोस्तों, जो कंडेंसर होता है उसके लिए अपर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ये आपका 60, वहीं लोअर टेम्परेचर आपका इंटर कर रहा है 30 पे, एग्जिट कर रहा है 45 पे। तो यहाँ से θ1 हो जाएगा 60 और θ2 यानी डिफरेंस हो जाएगा दोस्तों 15। तो जो LMTD की वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है θ1 माइनस θ2 डिवाइडेड बाई ln θ1 डिवाइडेड बाई θ2। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो होगा 15 डिवाइडेड बाई ln 2, यहाँ से आ जाएगा 21.6 सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, LMTD इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर कंपेयर टू पैरेलल फ्लो। तो आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों, जो LMTD ऑफ काउंटर फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है आपका LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो। आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा आपका होता है काउंटर फ्लो का, फिर उसके बाद आपका क्रॉस फ्लो का दोस्तों, फिर आपका मिनिमम होता है सबसे पैरेलल फ्लो का। ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा हाईयर। क्वेश्चन नंबर 55, a cross flow here heat has area 50 meter square, overall heat transfer coefficient is 100 watt meter square Kelvin, the heat capacity of both and cold steam is 100 watt per Kelvin, the NTU value। तो आपको बता दें, नंबर ऑफ यूनिट ट्रांसफर यूनिट यानी NTU इक्वल टू होता है दोस्तों UA अपॉन C मिनिमम। चूँकि दोनों बराबर है हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से हो जाएगा वैल्यू पुट करेंगे 5 × 100 डिवाइडेड बाई 1000, सॉरी 50 एरिया है दोस्तों, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 5 यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर द हॉट फ्लूइड्स कूल्ड फ्रॉम 110 सेंटीग्रेड टू 80 by cold fluid which heated from 30 centigrade to 60 सेंटीग्रेड, द LMTD ऑफ हीट एक्सचेंजर। अगर हॉट फ्लू हम लेफ्ट से करें दोस्तों, तो यहाँ से आपका 100 से कूल हो रहा है 80, वहीं काउंटर फ्लो है तो अपोजिट डायरेक्शन से इंटर करेगा। यहाँ 30 से आपका दोस्तों 60, यहाँ θ1 निकालेंगे दोस्तों, वह डिफरेंस ऑफ 110 माइनस 60 तो ये आएगा 50, और यहाँ से 80 माइनस 30 तो ये आएगा 50। जब आपका θ1 बराबर θ2 हो दोस्तों, तो यही आपका LMTD की वैल्यू होती है। आपको ध्यान रखना ये काउंटर फ्लो के लिए वैलिड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 57, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल फ्लूइड आर अट्रैक्टेड ईच अदर। जब भी डिफरेंट मॉलिक्यूल की बात होगी दोस्तों, तो आपका आएगा एडिशन प्रोसेस, तो आपका आंसर होगा ए। वहीं सेम मॉलिक्यूल की बात होगी तो आएगा आपका कोहेशन फोर्स।
क्वेश्चन नंबर 58, इन न्यूट्रिलियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेस। तो आपको बता दें जो शियर स्ट्रेस होता है दोस्तों म्यू टाइम्स ऑफ डी यू बाई डी वाई। ये जो डी यू बाई डी वाई होती है ये होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसकी वैल्यू होती सेम डी यू बाई डी वाई इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यही आपका होता है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफॉर्मेशन रेट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, determine the bulk modulus of elasticity of liquid if the pressure of liquid increase from 60 Newton per centimeter square to 120 Newton per centimeter square. The volume liquid is found decrease by 0.02%। तो आपको बता दें जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है दोस्तों डेल्टा पी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। यहाँ से डेल्टा जो प्रेशर इन चेंज हो रहा है 60 डिवाइडेड बाई 0.002। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 10 के पावर 4। ये आपका आंसर जो है 10 के पावर 4 में है दोस्तों सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 60, द हाइट ऑफ वाटर कॉलम रिप्रेजेंट करस्पॉन्डिंग टू प्रेशर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ 60 mm ऑफ मरकरी कॉलम। तो दोस्तों जानते हैं जो प्रेशर होता है आपका रो जी एच, यहाँ से इक्विवेलेंट करेंगे मरकरी यानी रो एम जी एच एम इक्वल टू वाटर के लिए हम डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे रो डब्लू जी इंटू एच डब्लू। यहाँ से हम इक्वेट करेंगे दोस्तों 13,600 इंटू 0.6 मीटर में होगा। और जो वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से 1000 इंटू एच ऑफ वाटर। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 816 cm। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, द रीडिंग ऑफ प्रेशर गैस फिटेड वेसल इज 15 bar, the atmospheric pressure is 1.3 bar, the value of G is 9.81, the absolute pressure in vessel। जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दोस्तों ये आपका सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर। तो यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस 1.03। तो यहाँ से हो जाएगा 26.03 बार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, ए बीकर कंटेन्स वाटर अप टू हाइट एच, द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। तो आपको बता दोस्तों अगर एच हाइट तक वाटर है, अगर विड्थ बी मान लें तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा दोस्तों सेंटर ऑफ प्रेशर का ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट सेंट्रॉयड इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनटू एरिया। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे दोस्तों आई जी होगा जो होगा BH3/12। तो यहाँ से वैल्यू पुट करके फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 2H/3। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63, द सेंटर ऑफ बायोंसी। तो आपको बता दें दोस्तों सेंटर ऑफ बायोंसी होती है सेंट्रॉयड ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 64, A body volume is 3.0 मीटर क्यूब, वेट 2 किलोन्यूटन इन वाटर, द बॉडी इज वाटर इन एयर। तो आपको बता दें जो बॉडी का वेट होगा वाटर में दोस्तों वो कम होगा बॉडी ऑफ एयर माइनस बायोंसी फोर्स। तो यहाँ से वेट ऑफ बॉडी इन एयर हो जाएगा दोस्तों वेट ऑफ वाटर प्लस बायोंसी फोर्स। चूँकि हमें वॉल्यूम पता है और वाटर की डेंसिटी पता है तो यहाँ से हो जाएगा आपका हमें जो दिया है वेट इन वाटर 2 किलोन्यूटन 2 प्लस ये हो जाएगा 2000 न्यूटन 10⁻³ इंटू रो जी एच इंटू ए होगा दोस्तों यहाँ से 9.81 इंटू 3। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 31.4 किलोन्यूटन। वैल्यू पुट करके ऐड करेंगे तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 65, द फ्लोटिंग बॉडी विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको बता दें, जब भी फ्लोटिंग बॉडी की बात होगी तब हम वहाँ मेटा सेंटर की बात करेंगे। सबसे ऊपर आपका मेटा सेंटर, फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर सेंटर ऑफ बायोंसी। जब भी हमारा अनस्टेबल की बात होगी दोस्तों, मेटा सेंटर लाई करेगा बिलो टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपका आंसर हो जाएगा व्हेन मेटा सेंटर बिलो ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 66, द कर्व इज दैट एवरीवेयर टेंजेंट टू इंस्टेंटेनियस लोकल वेलोसिटी। तो ये आपका होता है स्ट्रीम लाइन दोस्तों। कहीं पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो वहाँ पे हमें वेलोसिटी ऑफ दैट पॉइंट रिप्रेजेंट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट विल द अप्रोक्सिमेट रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट 1 2 स्ट्रीम फंक्शन ऑफ 2 डायमेंशन इज एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। साई की वैल्यू दी है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। जो वैल्यू होगी यू की दोस्तों, ये होगी माइनस डेल साई बाई डेल वाई। तो यहाँ से हो जाएगा 2y, वाई को वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 4। वहीं बात करें भी की, तो यहाँ से होगा दोस्तों डेल साई बाई डेल एक्स। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। अब चूंकि हमें एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए तो एब्सोल्यूट होगा दोस्तों यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट। तो आ जाएगा आपका 5। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द फ्लो इन विच कंडीशन डू नॉट चेंज विथ द टाइम एट एनी पॉइंट। तो आपको बता दें दोस्तों, जब फ्लूइड प्रॉपर्टी आपकी डज नॉट चेंज विथ टाइम तो ये कंडीशन कहलाती स्टडी फ्लो। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। वहीं बात करें डज नॉट चेंज विथ स्पेस तो आपका कहलाता है यूनिफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 69, द 2 डायमेंशनल वेलोसिटी फील्ड विथ। तो आपको बता दें दोस्तों, ये यहाँ बीच में माइनस है, भी इक्वल टू ये रिप्रेजेंट है एक्स आई माइनस आई वाई। तो यहाँ से जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन होता है दोस्तों, वो होता है डी एक्स अपान यू इक्वल टू डी वाई अपान भी। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे डी एक्स अपान एक्स इक्वल टू डी वाई अपान माइनस वाई। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो होगा एल एन एक्स इक्वल टू माइनस एल एन वाई प्लस एल एन सी। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू सी, वैल्यू पुट करेंगे 0.12 से पास हो रहा है तो सी हो जाएगा, सी की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ से जो हमारा इक्वेशन आएगा दोस्तों एक्स वाई इक्वल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा लेफ्ट साइड एक्स वाई इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन 70, विच अ फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। तो आपको बता दें दोस्तों, एनीमोमीटर होता है ये आपका बर्नौली इक्वेशन पे डिपेंडेंट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 71, if coefficient of discharge is 0.6, the coefficient of velocity is 0.95, the coefficient of contraction। तो आपको बता दें जो रिलेशन होता है दोस्तों, coefficient of discharge इक्वल टू coefficient of velocity इंटू coefficient of contraction। तो यहाँ से हो जाएगा coefficient of contraction इक्वल टू coefficient of discharge डिवाइडेड coefficient of velocity। तो 0.6 डिवाइडेड बाई 0.95 तो आ जाएगा दोस्तों 0.63। आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 72, ऑल द टर्म ऑफ एनर्जी इन बर्नौली इक्वेशन हैड डायमेंशन ऑफ। तो आपको बता दें जो बर्नौली इक्वेशन होता है दोस्तों, पी बाई रो जी प्लस वी टू स्क्वायर अपान 2g प्लस जेड इजकल टू कास्टेन। हम जानते हैं जो जेड होता है डेटम होता है, यानी आपका दोस्तों इसकी यूनिट होगी मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा लेंथ। क्वेश्चन नंबर 73, the power transmission through nozzle maximum if the ratio of total heat supplied and head loss due to friction is। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम पावर कंडीशन होती है दोस्तों, जो हेड लॉस होता है वो टोटल हेड का 1/3 होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम्स। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74,
द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टडी लैमिनार फ्लो इन सर्कुलर पाइप। जब भी आप सर्कुलर पाइप की कोई दोस्तों बात होगी तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का रेशियो होता है वो होता है आपका 2। तो यहाँ हमें पूछा है एवरेज टू मैक्सिमम, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। वहीं बात कर ले प्लेट की बात होगी दोस्तों, जब भी लैमिनार फ्लो में प्लेट की बात होगी तो जो यू मैक्सिमम डिवाइडेड बाय यू एवरेज की वैल्यू आती है वो आती है आपकी 3/2। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 75, इन फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू पाइप ट्रांजिशन टू लैमिनार टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑफ। तो आपको बता दें ये डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर पे दोस्तों। इसकी वैल्यू होती है रो वी डी अब डिवाइडेड बाय म्यू। आप देख रहे हैं इसमें लेंथ का कहीं रोल नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ पाइप। क्वेश्चन नंबर 76, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोस्तों लॉगरिथमिक होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 77, फ्लो सेपरेशन इज काज्ड बाई। तो फ्लो सेपरेशन होता है ड्यू टू पॉजिटिव ग्रेडर प्रेशर ग्रेडियंट डेल पी बाई डेल एक्स इक्वल टू पॉजिटिव होता है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं आपका एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ एडवर्स प्रेशर ग्रेडियंट्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लैमिनार सब लेयर में बी डेवलप फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो ओवर प्लेट इट एग्जिस्ट। तो आपको बता दें जो लैमिनार सब लेयर प्रेजेंट होती है दोस्तों, ये लैमिनार रीजन है, ये टर्बुलेंट रीजन है। तो जो लैमिनार सब लेयर जनरेट होती है ये आपका टर्बुलेंट रीजन में होती है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा टर्बुलेंट जोन। ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79, in liquid metal the thermal boundary layer develop much faster than the velocity boundary layer due to। तो आपको बता दें जो हाइड्रोडायनामिक टू थर्मल बाउंड्री लेयर का रेशियो होता है वो होता है प्रांड्लिच के पावर 1/3। थर्मल बाउंड्री ज़्यादा होगी दोस्तों जब आपका प्रांड्लिच नंबर कम होगा, तो आपका हो जाएगा आंसर लोअर वैल्यू ऑफ प्रांड्लिच नंबर। क्वेश्चन नंबर 80, यूलर डायमेंशन नंबर इज रिलेटेड ऑफ फॉलोइंग। तो आपको बता दें यूलर नंबर होता है दोस्तों प्रेशर फोर्स डिवाइडेड बाय इनर्शिया फोर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 81, द डायनेमिक सिमिलरिटी मीन्स द रेशियो ऑफ। जब भी डायनेमिक सिमिलरिटी की होगी दोस्तों तो हम वहाँ पे कंसीडर करेंगे फोर्स को। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्स बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप। वहीं बात करेंगे काइनेमेटिक सिमिलरिटी की, तो वहाँ पे हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन को इक्विवेलेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट विल बी द ड्रैग फोर्स एंड ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज डबल। तो आपको बता दें जो ड्रैग फोर्स की वैल्यू होती है दोस्तों ये होती है हाफ इंटू सी एफ रो भी स्क्वायर इंटू ए। जो ड्रैग फोर्स है आप यहाँ से देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अगर हम 2 टाइम्स वेलोसिटी करेंगे तो हमारा फोर्स बढ़ जाएगा 4 टाइम्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83, which of following turbine suitable for specific speed ranging 300 to 1000 and head is below 30 mm। तो आपको बता दें हाई स्पेसिफिक स्पीड होती है दोस्तों आपका कैप्लन टरबाइन के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 84, द आउटलेट एंगल ऑफ बकेट पेल्टन व्हील इज। यहाँ पे आपका 60 डिग्री है दोस्तों। फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ पेल्टन व्हील इफ फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। तो आपको बता दें जो मैक्सिमम ब्लेड इफिशिएंसी होती है वह दोस्ती 1 प्लस cos phi डिवाइडेड बाई 2। चूँकि हमें cos phi की वैल्यू यहाँ पे 60 है दोस्तों, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगी 0.75। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा 75%। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू कैप्लान टरबाइन। तो आपको बता दें कैप्लान एक रिएक्शन टरबाइन है दोस्तों और इस पे एडजस्टेबल ब्लेड लगे होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 86 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। द मीन डायमीटर ऑफ फेल्टन व्हील टरबाइन इज 20 mm। यानी आपका मीन डायमीटर दिया 20 mm एंड लीस्ट डायमीटर ऑफ जेट यानी स्मॉल डी की वैल्यू दी है दोस्तों 1 सेंटीमीटर यानी 10 mm
द जेट रेशियो एंड द नंबर ऑफ बकेट। तो आपको बता दें जो जेट रेशियो होता है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट होता है एम से मीन डायमीटर डिवाइडेड बाय जेट डायमीटर। तो यह आ जाएगा 20 के आसपास, सॉरी 200 डिवाइडेड बाई 10 तो हो जाएगा 20। वहीं बात करें नंबर ऑफ बकेट की, तो ये वैल्यू होती है दोस्तों 15 प्लस 0.5 इंटू जेट रेशियो। तो यहाँ से जब होगा आपका 15 प्लस 0.5 इंटू 10 तो आपका आ जाएगा वैल्यू 20। सॉरी दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा 15 प्लस 10 यानी 25। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ट्रिपल देन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द पंप। तो आपको बता दें जो पावर कोफिशिएंट होता है दोस्तों, वो आपका होता है पावर डिवाइडेड बाई n क्यूब d की पावर 5 इक्वल टू cos 10। तो यहाँ से पावर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड के क्यूब के। अगर हम ट्रिपल करेंगे दोस्तों तो वो बढ़ेगा आपका 27 टाइम। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रोटरी पंप। तो आपको बता दें दोस्तों एक्सियल पंप जो है ये रेसिप्रोकेटिंग पंप है आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, द मैक्सिमम स्पेसिफिक आउटपुट ऑफ एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल। मैक्सिमम इफिशिएंसी होगी दोस्तों जब आपका T2 इंटू T4 इक्वल टू, ये कंडीशन आती है दोस्तों T1 इंटू T3। मैक्सिमम होगा जब T2 इक्वल टू T4, यानी जो T2 टेम्परेचर की वैल्यू आएगी वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टेम्परेचर ऑफ लोअर टेम्परेचर एंड मैक्सिमम, यानी T3 आपका मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड इन ए ऑफ कंप्रेसर टू बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ मीन एंड मैक्सिमम टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, इफ स्ट्रोक वॉल्यूम इज 300 cc में इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब, क्लियरेंस वॉल्यूम ऑफ इंजन इज 20 cc, द कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू होती है दोस्तों 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई कंप्रेशन वॉल्यूम। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 20 यानी आपका हो जाएगा 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91, इन IC इंजन हैज़ बोर ऑफ स्ट्रोक 2 यूनिट ईच, द एरिया ऑफ कैलकुलेटेड हीट लॉस। तो आपको बता दें दोस्तों ये आपका सिलेंडर है तो हीट लॉस का एरिया यही होगा, यानी पाई DL प्लस पाई बाई 4 D स्क्वायर। चूँकि डायमीटर और लेंथ इक्वल है तो यहाँ से हो जाएगा पाई D स्क्वायर, यहाँ 2 टाइम्स होगा दोस्तों, चूँकि यहाँ से भी होगा यहाँ से भी हीट लॉस होगा तो प्लस पाई बाई 2 D स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 पाई। तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92, प्रॉब्लम आई स्क्वेंजिंग अपीयर्स इन। तो आपको बता दें जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं दोस्तों उसमें एक स्क्वेंजिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, यानी स्केपिंग ऑफ अनबर्न्ड गैसेज। इसीलिए हम जो पिस्टन में का अपर पार्ट बनाते हैं वो डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं फॉर स्क्वेंजिंग के लिए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द वोल्टेज डेवलप इन स्ट्राइक स्पार्क इन स्पार्क प्लग इज। तो आपको बता दें जो स्पार्क प्लग में वोल्टेज जनरेट होता है दोस्तों वो आपका 20,000 से 30,000 वोल्ट होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 94, द टेट्रा एथिल लेड इज फ्यूल यूज्ड। तो आपको बता दें ये एंटी नॉकिंग एजेंट होता है दोस्तों, एंटी नॉकिंग एजेंट ये इंक्रीज करता है आपका ऑक्टेन नंबर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ फॉलोइंग इज बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज की बात करेंगे तो ये इंक्रीज इफिशियंसी के लिए यूज होती हैं। तो इकोनोमाइजर है दोस्तों, ये आपका इंक्रीज करता है एफिशिएंसी को।
क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ फॉलोइंग इज फायर ट्यूब बॉयलर। तो आपको बता दें तीनों ऑप्शन दोस्तों हैं जो ये आपके फायर ट्यूब बॉयलर, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 97, द रिएक्शन टर्बाइन व्हेन डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0 देन देयर इज। तो आपको बता दें जो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है दोस्तों, ये होता है हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड डिवाइडेड बाय टोटल हीट ड्रॉप। चूँकि हम आपका डिग्री ऑफ रिएक्शन 0 है, यानी आपका हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड आपका 0 है, तो आपका आंसर हो जाएगा नो हीट ड्रॉप इन मूविंग ब्लेड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, द आउटपुट ऑफ गैस टर्बाइन इज 800 किलोजूल एंड कंप्रेसर वर्क 500 किलोजूल पर केजी, वेयर एज द हीट सप्लाई इज 15, द थर्मल एफिशिएंसी। तो डब्ल्यू नेट हो जाएगा दोस्तों आपका डब्ल्यू टर्बाइन माइनस डब्ल्यू कंप्रेसर, तो यहाँ से आ जाएगा 300 किलोजूल पर केजी, और जो हीट सप्लाइड है वो 15,000 है दोस्तों। तो यहाँ से हो जाएगा डब्ल्यू नेट इफिशियंसी की वैल्यू अपॉन क्यू सप्लाइड, तो यहाँ से हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाई 1500, यहाँ से आ जाएगा आपका 20%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो आपको बता दें न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, दोस्तों यही आपका होता है पास्कल सेकेंड, और पॉइस भी आपकी यूनिट होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये विस्कोसिटी की यूनिट नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 100, एन इकोनोमाइजर इज इन स्टीम जनरेटर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्री हीटिंग। तो इकोनोमाइजर जो होता है दोस्तों, ये फ्लू गैसेज के हीट को यूज करता है आपका हीटिंग ऑफ फीड वाटर, तो आपका आंसर हो जाएगा फीड वाटर, जिससे आपकी इफिशियंसी बढ़ जाती है क्योंकि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ता है दोस्तों। तो ये रहे 100 क्वेश्चन दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें दोस्तों, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अगर दोस्तों इस चैनल से आपको सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।